आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप अकाउंट्स में पार्टनरशिप अकाउंट्स का पार्ट 18। इसके अंदर हम पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जिसके अंदर हम आज प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। एक कॉम्प्रिहेंसिव होएगा, वो सारे के सारे जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं इसके अंदर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के, उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन होएगा पूरा एक। चलिए पढ़ते हैं। इससे पहले वाली वीडियोज़ में हम ये सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। इससे पहले वाली वीडियोज़ में 10वीं वीडियो में ये वाला हो चुका है, नए साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी एवं लेखांकन। 11, 12, 13 में फर्म की ख्याति का लेखांकन हो चुका है। 14 वीडियो में ये हो चुका है और संचय आवृत्ति का हो चुका है। और ऊपर कार्ड भी बना हुआ रखा हुआ आप देख सकते हैं, उसमें से भी क्लिक करके आप ये सारी वीडियोस देख सकते हैं पहले वाली। चलिए अब हम इसका एग्जांपल कर लेते हैं। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन, मतलब कि विस्तृत उदाहरण, जिसके अंदर सारे टॉपिक्स होंगे, हमारे सारे पॉइंट्स होंगे। क्वेश्चन है हमारे पास 30 जून 2015 को ए, बी तथा सी का चिट्ठा निम्न प्रकार था। चिट्ठा मतलब कि बैलेंस शीट। दायित्व लायबिलिटीज थी देय विपित्र 3300, बिल्स पेएबल 3300, लेनदार क्रेडिटर्स जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं 6000, पूंजी कैपिटल हमारे पास ए बी सी की एरी 35,400, संपत्तियाँ मतलब कि एसेट्स, इसकी राशि, कैश था हमारे पास 600, डेटर्स थे जिसको हम देनदार बोलते हैं 10,800, रहतिया जिसे हम स्टॉक बोलते हैं इंग्लिश में 11,400, फर्नीचर 2,400, भवन बिल्डिंग 19,500, टोटल 44,700। ये बैलेंस शीट है पूरी ए, बी और सी की 30 जून 2015 को। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ए, बी तथा सी लाभ हानि समान अनुपात में बांटते हैं। 30 जून 2015 को उन्होंने डी को निम्न शर्तों पर साझेदार बनाने का निर्णय लिया। अब डी को उन्होंने एंट्री करवाई, मतलब कि न्यू पार्टनर एंटर हुआ। तो उसके अंदर पहला पॉइंट क्या करता है, डी ख्याति के लिए 9,000 तथा पूंजी के लिए 15,000 रुपये लाएगा। दूसरा पॉइंट, ख्याति की आधी राशि पुराने साझेदारों द्वारा निकाली जाएगी। तीसरा पॉइंट, रहतिया जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टॉक तथा फर्नीचर का मूल्य 10% कम हो गया। चौथा पॉइंट, संदिग्ध ऋणों के लिए 5% संचिति बनाया जाए। यह संदिग्ध ऋण जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बैड डेट्स, इसके लिए हम प्रोविज़न बनाएंगे, मतलब कि प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स बनाएंगे हम 5%। बैड डेट्स वो होते हैं जिनसे हमें पैसे मिलने की उम्मीद नहीं होती, वो हमारे होते डेटर से, लेकिन वो हमारे पैसे लेके चले जाते हैं, हमें उम्मीद नहीं होती उनसे मिलने की, तो हम 5% बनाएंगे उनका प्रोविज़न। भवन का मूल्य बढ़ाकर 27,000 रुपये कर दिया गया। उपरोक्त के संबंध में फर्म का लाभ हानि समायोजन खाता तथा नई फर्म का चिट्ठा बनाइए। लाभ हानि समायोजन बनाना है, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, और नई चिट्ठा बनाना है, मतलब कि नई बैलेंस शीट बनानी है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और ये हमारा बैलेंस शीट। लेकिन इससे पहले हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी होंगी, जैसे कि पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को हमको देखना होगी कितना कितना जाएगा उसके अंदर। सबसे पहले तो बैलेंस बीडी कितना कितना था उनके पास स्टार्टिंग में, पार्टनर्स के पास ये रहा 16,800, बी के पास 12,600 और सी के पास 6,000। वही हमने यहाँ पे लिख दिया बैलेंस बीडी में। अब दूसरा पॉइंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये हमको पहले बनाना पड़ेगा पूरा कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में क्या क्या है। तो इसके अंदर जौन सी चीज़ बड़ी होगी, अगर एसेट्स हमारा बड़ा होगा तो डेबिट साइड में आ जाएगा, और अगर हमारी कोई चीज़ घटी होगी, अगर एसेट्स हमारी घटी होगी तो वो हमारे डेबिट साइड में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में, और अगर एसेट्स बड़ी होगी तो हमारा क्रेडिट साइड में आ जाएगा। चलिए सबसे पहले तो हमने इसके अंदर क्या देखा, ख्याति व्याति की पूंजी की तो नहीं आती इसके अंदर एंट्री,
लेकिन जो एडजस्टमेंट है वो हमारी फर्नीचर की होगी, रहितिया की होगी। रहितिया 10% और फर्नीचर 10% कम हो गया। रहितिया मतलब कि स्टॉक हमारा जो था 11,400 था, उसका 10% कम हो गया, मतलब कि 1,140। और फर्नीचर 2,400 था, यानी कि 240 रुपये हमारा आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। ये रहा, स्टॉक आ गया 1,140 और फर्नीचर आ गया 240। और दूसरा पॉइंट, संदिग्ध ऋणों के लिए 5% संचिति बनाया जाए। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स बनाएंगे, इससे भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में असर पड़ेगा। तो 5% बनाएंगे तो डेटर्स पे बनेगा 5%। डेटर कितने से हमारे 10,800। 10,800 का 5%, इसका 10% होएगा 1,080। तो 5% होएगा 5,540 रुपये। ये रहा, टू प्रोविजंस फॉर बैड डेट्स बन गया हमारा 540। और इसके बाद में भवन का मूल्य बढ़ाकर 27,000 कर दिया गया, मतलब 27,000 कर दिया गया। जितना भी उसका मूल्य था अब उससे उसको 27,000 रुपये कर दिया गया, मतलब कि 19,500 था, अब 27,000 तक कर दिया गया। मतलब कि कितना बढ़ाया गया उसको बढ़ाया गया 7,500। वो हमने लिख दिया क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के। अब हमने टोटल किया 7,500 7,500, और फिर हमारा जो डिफरेंस आया वो आया हमारा 5,580 का। अब ये जो 5,580 है, ये हम इसके प्रॉफिट में ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। अब ए का, क्योंकि ये बराबर के साझेदार थे, तीनों के तीनों लाभानी समान अनुपात में बांट रहे थे, तो प्रॉफिट एंड लॉस भी समान में बांटेंगे। तो 1,860 हो गया ए का, 1,860 हो गया बी का, और 1,860 हो गया सी का। टोटल हो गया 5,580। ये बन गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब यही हमको पार्टनर्स का है ये, तो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में हम कर देंगे इसको क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का आया 1,860 ए का, 1,860 बी का और 1,860 सी का। अब और क्या करेंगे, पार्टनर्स का जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर जो लेकर आएगा वही करेंगे। तो डी ख्याति लेकर आया था 9,000, और पूंजी के लिए लेकर आया था, मतलब कैपिटल लेकर आया था 15,000। तो ये भी हम कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये रहा, बाय कैश लेकर आया वो 15,000 डी, और गुडविल के लिए लेकर आया, गुडविल के लिए वो 9,000 रुपये लेकर आया, जिसमें से आधा तो बांट लेंगे, ख्याति की आधी राशि तो पुराने साझेदार बांट लेंगे, मतलब कि निकाल लेंगे। तो आधी राशि कितनी होगी, वो 9,000 का आधा होएगा 4,500, और 4,500 का तीनों बराबर हिस्से में निकाल लेंगे, तो हो जाएगा 1,500 1,500 1,500। कैश अकाउंट डेबिट होएगा ए बी और सी का, और फिर ये हो जाएगा हमारा टोटल 4,500। और गुडविल लेकर आया था जो वो, तो गुडविल अकाउंट जब आएगा तो फिर ए बी सी में आएगा 3,000 3,000 3,000 9,000। और फिर जब टोटल करेंगे तो डिफरेंस आ गया, ए का 20,160, बी का आ गया 15,960, सी का आ गया 9,360, और डी का आ गया 15,000। अब कैश अकाउंट, एक कैश अकाउंट भी बनाएंगे हम, क्योंकि हमारे पास कैश भी है। बैलेंस शीट में जब हमको कैश डालना होगा तो कितना कैश जाएगा, उसके लिए पहले तो हमने यहाँ से देखा, ये डेबिट है ए बी सी डी के अकाउंट में, तो क्रेडिट होएगा कैश के अकाउंट में 1,500 ए का, 1,500 बी का और 1,500 सी का। बैलेंस बी डी 600 रुपये, जो कि हमारे पास स्टार्टिंग में 600 रुपये था बैलेंस शीट में, एग्जाम्पल में ही दिया हुआ है, रोकड़ 600 रुपये। वही हमने कैश में था हमारा बैलेंस बी डी 600 रुपये। ए का कैपिटल का लिख दिया, बी का कैपिटल का लिख दिया और सी का कैपिटल का लिख दिया। अब
डी का कैपिटल कैश में लेकर आया था 15,000 रुपये, वो हमने लिख दिया डेबिट साइड में। गुडविल के लेकर आया था 9,000 रुपये, वो हमने लिख दिया डेबिट साइड में। अब टोटल किया, आया 24,600। डिफरेंस आया 20,100। ये हमारा कैश का आ गया 20,100। अब बनाते हैं इसकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। पहले हमारे पास बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल पर कुछ भी असर नहीं पड़ा हमारा, उसकी कोई एंट्री वेंट्री नहीं थी और ना कोई एडजस्टमेंट थी, तो 3,300 ही रह गया। दूसरा है हमारे पास तो बिल्स पेएबल था हमारे 3,300, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। क्रेडिटर्स हमारे 6,000 के थे क्वेश्चन के अंदर, 6,000, इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो 6,000 का 6,000 ही लिख दिया हमने बैलेंस शीट में। अब इधर आते हैं एसेट साइड पे। एसेट साइड पे हमारे पास कैश हमने निकाला था 20,100। ये रहा 20,100 जो हमने निकाला था बैलेंस शीट ही, ये हमारे कैश अकाउंट में आ गया। डेटर्स हमारे से 10,800 रुपये, उसमें से 540 का हमको प्रोविज़न बनाना था बैड डेट्स के लिए, वो हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो वह आ गया हमारा 10,260। ऐसी स्टॉक था हमारे पास। स्टॉक हमारा कम हुआ था 10%, तो हमने 1,140 रुपये डेप्रिसिएशन का माइनस कर दिया उस पर से, तो बच गया हमारे पास 10,260। फर्नीचर था हमारा, फर्नीचर 2,400 का था, डेप्रिसिएशन हुआ 10%, 240 माइनस करा, 2,160 हो गया। और नेक्स्ट थिंग क्या थी हमारे पास, भवन मतलब कि बिल्डिंग हमारा 27,000 तक बढ़ गया था, 27,000 तक मूल्य इसका बढ़ गया था, तो हमने 7,500 रुपये इसके अंदर एप्रिसिएशन का ऐड कर दिया, हो गए 27,000। टोटल किया 69,780, 69,780। डिफरेंस जो आया वो हमने कैपिटल में बांट दिया इनके प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो में। ए का आया 20,160, डी का आया 15,960, सी का आया 9,360 और डी का आया 15,000, जो कि हमारा ये हमने जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जब हमने निकाला था, यहाँ पे ये रहा 20,160 ए का, और बी का 15,960 और सी का 9,360 और डी का 15,000। यही हमने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में इसका लिख दिया बैलेंस शीट में। ये हमारी बैलेंस शीट भी बन गई। क्वेश्चन में हमसे दो चीज़ें पूछी गई थी, दो चीज़ें बनाने का बोला था। पहला बोला था लाभ हानि समायोजन खाता, वो हमने पहले बनाया, पहले हमने इसके अंदर। दूसरी चीज़ हमको फिर बोला था बैलेंस शीट बनाने के लिए, बैलेंस शीट के लिए हमको कुछ एडजस्टमेंट्स करनी थी, तो उसके लिए पहले हमने कुछ वर्किंग नोट्स बनाए। पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, फिर कैश अकाउंट बनाया। कैश अकाउंट हमारा क्या काम आया, जब हमने कैश का यहाँ पे लिखा बैलेंस शीट में, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हमने कैपिटल लिखा बैलेंस शीट में। यह बन गई हमारी 1 जुलाई 2015 को इसकी बैलेंस शीट फर्म की। अब कुछ जनरल एंट्रीज भी होती है जब हम गुडविल लेकर आता है, वो गुडविल और कैश लेकर आता है जब नया पार्टनर, तो जनरल एंट्रीज होती है कैश अकाउंट डेबिट 24,000 टू कैपिटल अकाउंट, डी एस कैपिटल अकाउंट, डी का कैपिटल अकाउंट 15,000 क्योंकि वो कैश लेकर आया, और गुडविल के अकाउंट में 9,000 रुपये लेकर आया, तो वो क्रेडिट हो गया।
टोटल हो गया 24,000 रुपये का कैश आया। ऐसी ख्याति की राशि सभी साझेदारों में बांटने पर, ख्याति की राशि जब बांटेंगे सभी साझेदार तो इक्वली बांटेंगे, क्योंकि बराबर में बांट रहे थे। तो गुडविल डेबिट हो जाएगी 9,000 से और क्रेडिट हो जाएगी ए के अकाउंट में 3,000, बी के अकाउंट में 3,000 और सी के अकाउंट में भी 3,000। पुराने साझेदारों द्वारा ख्याति की राशि का 50% निकालने पर, अब 50% निकाल लिया ख्याति की राशि का। गुडविल के अकाउंट का 50% निकालने पर, जो कि मुझे क्वेश्चन में बोला गया था कि ख्याति की आधी राशि पुराने साझेदारों द्वारा निकाल ली जाएगी। तो इसके अंदर हम जनरल एंट्री क्या करेंगे, कैश हमारा कम होएगा 4500, 9,000 का आधा 4500 और डेबिट हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में ए के 1500, बी के 1500 और सी के में भी 1500। ये हमारी जनरल एंट्रीज हो गई इसकी पूरी। अब ये पूरा क्वेश्चन एक हमारा हो गया कंप्लीट, जिसके अंदर के सारे पॉइंट्स आ गए हमारे, जितना भी हमने सीखा था न्यू पार्टनर के आने पर, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के आने पर। ख्याति भी हो गया, संपत्तियों का दायित्व भी हो गया, संचय भी हो गया, कृत्रिम का भी हो गया अपलेखन, साझेदारों का समायोजन भी हो गया। इसके अंदर सब पॉइंट्स कवर हो गए हैं। और इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो गया, जो था एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके आगे नया टॉपिक स्टार्ट होएगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ो और आगे बढ़ो। जय हिंद, जय भारत।